नमस्कार। नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है मैं नास्तिक क्यों हूँ। द पीपल्स के 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ एक लेख। इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह के जीवन के बारे में जो भी चर्चा थी। जब भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे तब गदर पार्टी से संपर्क रखने के अपराध में भाई रणधीर सिंह भी कैद भुगत रहे थे। भाई रणधीर सिंह की अपनी रिहाई के कुछ दिन पहले भगत सिंह से भेंट हुई। गदरी बाबाओं बाबा हरनाम सिंह, काला संधिया व तेजा सिंह चोहड़काना ने भेंट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई रणधीर सिंह ने एक बार यह कहकर कि भगत सिंह के केस कटा दिए कि उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। अभी तो मैंने एक ही अंग कटवाया है, यह भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए। जल्द ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग नजरी व तंग दिली का गिला जरूर रहेगा। इसके बाद भाई साहब मुलाकात के लिए आए। एक बार इसी विषय पर चर्चा करते हुए भगत सिंह ने बाबा सोहन सिंह भकना से कहा था, हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष होते हैं, एक सांस्कृतिक, दूसरा मिथकीय। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान और विश्वासों पर अटल रहना, इसको पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूं। लेकिन मिथकीय विचारों को, जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप है, वैसे को वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपनाकर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। सांप्रदायिक तत्व यह कोशिश करते रहते हैं कि भगत सिंह के विचारों में गंदलापन लाया जाए, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। इस दस्तावेज की रचना 5-6 अक्टूबर 1930 को हुई थी। ये पहली बार लाहौर में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र द पीपल्स के 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह ने सृष्टि से विकास और गति को भौतिकवादी समझ पेश करते हुए उसके पीछे की मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को वैज्ञानिक ढंग से एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ था। क्या मैं अहमता के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता? मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मित्रों से बातचीत में मुझे यह संकेत मिला कि मेरे कुछ दोस्त, अगर उन्हें दोस्त मानकर भी मैं उनसे ज्यादा अधिकार नहीं जता रहा हूं, तो मेरे साथ के अपने थोड़े से संपर्क इसके नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर बड़ी ज्यादती कर रहा हूं। और यह है कि मुझ में कुछ अहमता है जिसने मुझे इस अविश्वास के लिए प्रेरित किया है। बहरहाल समस्या गंभीर है। मैं ऐसी सेखी कभी नहीं बघाड़ता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से एकदम ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं, इससे ज्यादा कुछ होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। सो मुझ में भी ये कमजोरी है। सचमुच अहमता मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। जहां तक मेरे मित्र बटुकेश्वर दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। कई अवसरों पर तानाशाह कहकर मेरी निंदा भी की गई। कुछ मित्रों को सचमुच ये शिकायत है, और गंभीर शिकायत है, कि अनजाने में ही सही अपने विचार दूसरों पर थोपता हूं और अपनी बातें जबरन मनवाता हूं। मैं इनकार नहीं करता कि एक हद तक ये बात सच है। इसे अहमता भी कहा जा सकता है। जिनकी अहमता अन्य लोकप्रिय मतों के मुकाबले हमारे मत में है, उतनी मुझ में भी है, मगर वह निजी नहीं है। हो सकता है कि हमारे मत में केवल एक ही समुचित गर्व हो और इसे अहमता नहीं माना जाता। अहमता, अथवा ज्यादा ठीक ठीक कहे तो अहंकार, किसी को अपने ऊपर हो जाने वाले अनुचित गर्व का नाम है। यहां मैं इस सवाल पर चर्चा करना चाहता हूं, वह यह है कि क्या मैं नास्तिक इसलिए बन गया कि मुझे अपने ऊपर अनुचित गर्व है, अथवा इस विषय के सचित अध्ययन और काफी सोच विचार के बाद मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ा है। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि अहंकार और अहमता दो भिन्न चीजें हैं। अव्वल
तो मैं ये बात कतई नहीं समझ सका कि अनुचित गर्व या मिथ्या दंभ किसको आस्तिक बनाने से कैसे रोक सकता है। वास्तव में मैं किसी महान व्यक्ति की महानता से इनकार कर सकता हूँ, बशर्ते कि वैसे योग्यता पर वो ना हो, अथवा महान होने के लिए वास्तव में आवश्यक या अनिवार्य गुण न होने पर भी मुझे किसी हद तक वैसी ही लोकप्रियता मिल जाए। यहां तक तो बात समझ में आती है, मगर यह कैसे हो सकता है कि कोई आस्तिक निजी अहमता के कारण ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे। दो ही बातें हो सकती हैं, आदमी या तो स्वयं को ईश्वर मानता है या दूसरे सामने ईश्वर को प्रतिद्वंदी समझने लगता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली स्थिति में वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकार ही नहीं सकता। दूसरी स्थिति में वह ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है जो अदृश्य रहकर प्रकृति की तमाम क्रियाओं को निर्देशित करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व तो नहीं है कि स्वयं को सर्वोच्च सत्ता समझता है अथवा किसी सर्वोच्च सत्ता को स्वयं से अलग समझता है। मूल बात ज्यों की त्यों है, उसका विश्वास ज्यों का त्यों है, वह किसी भी तरह से नास्तिक नहीं है। बहरहाल मेरी बात मान लीजिए, मैं न तो पहली श्रेणी में आता हूं न दूसरी में। मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं करता। क्यों इनकार करता हूं, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। यहां मैं केवल एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि नास्तिकता के सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में मुझे मेरी अहमता ने प्रेरित नहीं किया है। मैं न तो ईश्वर को प्रतिद्वंदी मानता हूं, न उसका अवतार हूं, न स्वयं को परमात्मा मानता हूं। पक्की बात है कि अहमता ने मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया। इस आरोप को मिथ्या सिद्ध करने के लिए मुझे तथ्यों की जांच पड़ताल करने की इजाजत दीजिए। मेरे इन दोस्तों के मुताबिक दिल्ली बम कांड और लाहौरी षड्यंत्र कांड के कारण चले मुकदमों के दौरान मुझे जो आवश्यक लोकप्रियता मिल गई है, शायद उसी में मुझे मिथ्या दम पैदा कर दिया है। खैर, देख लेते हैं कि उनकी बात कहां तक सही है। मेरी नास्तिकता इतनी नई चीज नहीं है। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञात नौजवान था। मेरे उपयुक्त मित्रों को मेरे अस्तित्व का पता तक भी नहीं था। कम से कम कॉलेज का एक छात्र ऐसा अनुचित गर्व नहीं पाल सकता जो उसे नास्तिक बना दे। हालांकि कुछ प्रोफेसर मुझे पसंद करते थे और कुछ नापसंद करते थे, पर मैं कभी भी परिश्रमी या पढ़ाकू लड़का नहीं रहा। अहमता जैसी भावनाएं पालने का मेरे लिए कोई मौका नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और अपने भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। और उन दिनों में पक्का नास्तिक नहीं था। मेरे दादा, जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ, वो कट्टर आर्य समाजी है। आर्य समाजी और चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिल हुआ और वहां के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप रहता था। उन दिनों में पूरा भगत था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहां तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वे उदारतावादी हैं। इन्हीं के उपदेशों में मुझमें आजादी के उद्देश्य के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। लेकिन वो नास्तिक नहीं है। वे मुझे प्रतिदिन संध्या उपासना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ है। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया था। वहीं जाकर मैंने उदारतावादी ढंग से सोचना और सारी धार्मिक समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया। यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी बहस आलोचना करना शुरू कर दिया। मगर ईश्वर में मेरा विश्वास अब भी पक्का था। अब मैं बिना कटे छटे दाढ़ी और केस रखने लगा था। मगर मैं सिख मत या किसी अन्य धर्म के मिथ को सिद्धांतों के विषय में कभी विश्वास नहीं कर पाया। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व में मेरी आस्था पक्की थी। आगे चलकर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। सबसे पहले मैं जिन नेता के संपर्क में आया, ईश्वर को मानते तो नहीं थे, लेकिन उनके अस्तित्व को नकारने का साहस उनमें भी नहीं था। मैं ईश्वर के बारे में लगातार उनसे प्रश्न करता था, तो वह कह दिया करते थे, जब तुम्हारा मन करे प्रार्थना कर लिया करो। अब जब ऐसी नास्तिकता हुई तो नास्तिक बनने चले हैं, और नास्तिक बनने की हिम्मत आप में नहीं। मैं जिन दूसरे नेताओं के संपर्क में आया वे आस्तिक थे। उनका नाम बता ही दूं
वे थे आदरणीय साथी सचिंद्रनाथ सान्याल, जो कराची षड्यंत्र कांड के सिलसिले में आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध और एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का जबरदस्त गुणगान। उस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर अपने वेदांतवाद के कारण उन्होंने ईश्वर को रहस्यवादी स्तुतियां गाई। वे अपने विचारों का बड़ा अजीबोगरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1926 को जो क्रांतिकारी पर्चा पूरे भारत में बांटा गया था, उस मुकदमे के कागजात के अनुसार उन्हीं के मानसिक श्रम का परिणाम था। अब तो होता ही है कि गुप्त कार्रवाई में प्रमुख नेता और निजी विचारों के व्यक्ति पे डाला जाता है वक्तव्य, तो उसे निजी तौर पर बहुत प्रिय होते हैं और शेष कार्यकर्ताओं को मतभेद के बावजूद उन विचारों से मौन सहमति प्रकट करनी पड़ती है। उस पर्चे में एक पूरा पैराग्राफ सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला और करने की प्रशंसा से भरा हुआ था। वह सब रहस्यवाद है। मैं कहना यह चाहता हूं कि नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोड़ी कांड के चारों विख्यात शहीदों ने अपने अंतिम दिन प्रार्थनाएं करते हुए बिताया था। रामप्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने विस्तृत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का पाठ करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सके थे। उन लोगों में मैंने सिर्फ एक आदमी ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहा करता था कि दर्शन मानवीय दुर्बलता और सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहा है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस वह भी नहीं जुटा सका। अब मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था। जब तक हम केवल अनुयायी थे, आगे चलकर पूरी जिम्मेवारी से अपने कंधों पर उठाने का समय आ गया। अनिवार्य प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि कुछ समय तक तो दल का अस्तित्व ही असंभव लग रहा था। उत्साही साथी नहीं नेता हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय तक मुझे ऐसा लगता रहा कि कहीं मैं भी अपने कार्यक्रम को व्यर्थ न मानने लगूं। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक मोड़ था। मेरे जीवन के हर कोने में, हर अंतरे में एक ही आवाज लहरा कर उठ रही थी, अध्ययन करो। स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने के लायक बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। और मैंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसे मेरी पूर्ववर्ती आस्था और मान्यताओं के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रूमानीपन जो हमसे पहले के लोगों पर हावी था, वो दूर हो गया। उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं थी। यथार्थवाद हमारा मत बन गया। अब हमारी समझ में आया कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के तमाम आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति अपर्याय है। यह तो हुई तरीकों की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस आदर्श की स्पष्ट अवधारणा जिसके लिए हमें लड़ना था, जो कि उस समय सक्रियता के लिए कोई खास गतिविधियां नहीं चल रही थी। इसीलिए विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने के अवसर को मैंने खूब सही तरह भुनाया। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा सा साम्यवाद के लिए मार्क्स को पढ़ा, अपने देश में सफलतापूर्व क्रांति करने वाले लेनिन, त्रोत्स्की तथा अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सब लोग नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य अधूरी सी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज्यादा रोचक बन गया। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने और चलाने नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परम सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। मैंने अपने अविश्वास के बारे में दूसरों को बता भी दिया। मित्रों के साथ में इस विषय पर बहस करने लगा। अब मैं घोषित रूप से नास्तिक बन चुका था।
मगर इसका मतलब क्या था, इसकी चर्चा नीचे की जा रही थी। मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तारी अचानक हुई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश में है। अचानक एक बाग से गुजरते हुए मैंने पाया कि पुलिस मेरे पीछे है और पुलिस ने मुझे घेर लिया है। मुझे खुद इस बात की हैरानी है कि मैं उस समय एकदम शांत रहा। ना तो मुझे घबराहट थी, ना कोई उत्तेजना थी, और उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालात में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना गुजारा। पुलिस अफसरों से कई दिन की बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया कि उन्होंने काकोड़ी दल से मेरा संबंध होने और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी अन्य गतिविधि के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया कि जिन दिनों मुकदमा चल रहा था, मैं लखनऊ गया था। मैंने अभियुक्तों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी और उनकी अनुमति पाकर हम लोगों ने कुछ बम जमा किए कि जांच के तौर पर उनमें से एक बम 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान दे दो, इससे तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। मैं उनके इस प्रभाव पर हंस दिया। मैंने उनका प्रस्ताव सुना, मेरी हंसी छूट गई। उनकी सब बातें वाहियात थी। हमारे जैसे विचारों वाले अपनी बेकसूर जनता पर बम कैसे फेंक सकते हैं। एक दिन सीआईडी के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर ह्यूमन मेरे पास आए और काफी देर तक सहानुभूति जताने वाली बातें करने के बाद उन्होंने मुझे यह खबर सुनाई, जो उनके हिसाब से अत्यंत दुखद थी, कि वे लोग जैसा बयान मुझसे चाहते हैं मैंने नहीं दिया, तो वो मजबूर होकर उन्हें मुझ पर काकोड़ी कांड के सिलसिले में शासन के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा बम कांड के सिलसिले में हुई क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी चढ़ाने के लिए काफी सबूत है। उन दिनों में मैं मानता था मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। अब मैं ठहरा नास्तिक। मैं अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के लिए दिनों में नास्तिक होने की सेखी बगाड़ता हूँ, या ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर में विश्वास करने और उसकी प्रार्थना के लिए तैयार नहीं कर सकता, और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं की। यह असली परीक्षा थी और मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। एक क्षण के लिए मेरे लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि कुछ अन्य चीजों की कीमत पर मैं अपनी जान बचा लूं। इस तरह मैं पक्का नास्तिक था, और तब से लेकर आज तक। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है, जहां तक उन्हें खुशगवार भी बना देती है। आदमी ईश्वर में बड़ी जबरदस्त राहत और दिलासा पा लेता है। उसके बिना आदमी को अपने ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। आंधियों तूफानों के बीच अपने पैरों को खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की ऐसी घड़ी अहमता अगर हो भी तो कपूर की तरह उड़ जाती है, और आदमी प्रचलित विश्वासों को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर करता भी है तो कहना पड़ेगा उसमें निरी अहमता के अलावा कोई और भी ताकत है। ठीक यही स्थिति आज है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या आना है। हफ्ते भर में सुना भी दिया जाएगा। मेरे लिए यह ख्याल के अलावा और कोई राहत क्या हो सकती है। मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूँ। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता हूँ। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले मजे लूटने और उनकी मुसीबत और कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है। मगर मैं किस चीज की उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि मेरी गर्दन फांसी के फंदे पे लटक जाएगी, मेरे पैरों के नीचे से तख्ता खींच जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वह मेरा अंतिम क्षण होगा।
मेरा अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूं तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण में हो जाएगा। बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर मुझ में इस दृष्टि को देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्षमय जीवन ही, जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं है, अपने आप में मेरा पुरस्कार होगा। बस और कुछ नहीं। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना इस लोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आजादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। जिस दिन मेरी मानसिकता वाले लोग बहुत से हो जाएंगे तो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझा जाएगा और उसके लिए अपने आप ही वो अर्पित हो जाएंगे। और उस दिन आजादी का युग शुरू होगा, जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इस लोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखे दास्तां का छुआ उतार फेंकने के लिए और स्वतंत्रता और शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों, अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तभी वो इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं की अर्पित करने की, जिससे आपको गर्व होगा। क्या उसे अहमता कहा जा सकता है? उन पर ऐसा घृणित लांछन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है भला? अगर कोई करता है तो मैं उसे कहूंगा या तो वो मूर्ख है और या वो धूर्त है। चलिए हम उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि वह हृदय की गहराई और आवेग को, उसमें उठने वाली भावना और उदात्त अनुभूतियों को समझ ही नहीं सकता। उसका दिल मांस का बेजान लोथड़ा है। उसकी आंखों अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वे अच्छी तरह देख भी नहीं सकते। आत्मनिर्भरता को अहमता के रूप में व्याख्यात कर लेने के लिए गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह बड़ी दुख की बात है और बड़ी बुरी बात भी है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महानायक की व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हो कि वो कभी गलत कर नहीं सकता, इसलिए उसकी आलोचना कभी की भी नहीं जा सकती। आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेगी कि वे अहंकार कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारियों के दो अनिवार्य गुण हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान है इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चूंकि वो पहुंचे हुए आदमी है, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र पर वो जो कुछ कहेंगे वो सही होगा, आप सहमत हो या ना हो, और आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती। साफ जाहिर है कि यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम सत्ता में, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास बना लिया था, इसलिए उस विश्वास को, उस परम सत्ता को चुनौती देने वालों को अगर काफिर और गद्दार कहा जाना है, क्योंकि उसके तर्क इतने वजनी हैं कि उसकी काट संभव नहीं है और उसकी भावना इतनी प्रबल है कि सर्वशक्तिमान के कोप से उस पर पड़ने वाली मुसीबतों का भय दिखाकर भी उसे दबाया नहीं जा सकता। इसीलिए अहंकारी कहकर उसका और अमनता कहकर उसकी भावना का मजाक उड़ाया ही जाना है। तो फिर इस बेकार बहस में समय नष्ट करने की जरूरत ही क्या है? इस सारे मसले पर जिस तरह जिक्र करने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? मैं जो इस विस्तर चर्चा छेड़कर बैठा हूं, उसकी वजह यह है कि जनता के सामने यह सवाल पहली बार आ रहा है और पहली बार इस पर किसी बिना लाग लपेट के बातचीत हो रही है। जहां तक पहले सवाल का संबंध है, मेरा ख्याल है कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं अहमता से प्रेरित होकर नास्तिक नहीं बना। मेरी तर्क पद्धति स्वीकार्य है या नहीं है, यह फैसला मुझे नहीं बल्कि मेरे पाठकों को करना है। मैं जानता हूं कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी जिंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरी हालत खुश्क है
और इससे भी बदतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता है, मगर मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा नहीं लेना चाहता। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी सहज वृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब भी रहा हूँ, या ये कह सकते हैं कि कभी कामयाब नहीं भी रहा हूँ। मगर इंसान का फर्ज वो यह है कि आप कोशिश करें। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जहां तक दूसरे सवालों का संबंध है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी पुराने और प्रचलित विश्वास में अविश्वास अहमता के कारण नहीं हो सकता, उसका कोई और कारण होना चाहिए, तो मुझे ये कहना है कि हाँ, कारण है। मेरे विचार से जिस आदमी में थोड़ा सा भी विवेक होता है, वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को तर्कसंगत ढंग से जीना चाहता है और उन्हें समझना भी चाहता है। जहां सीधे प्रमाण नहीं मिलते, वहां दर्शन हावी हो जाता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मेरे क्रांतिकारी मित्र कहा करते थे कि दर्शन मानवीय दुर्बलता का परिणाम है। हमारे पूर्वज जब इस दुनिया के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते थे, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथा इससे संबंधित क्यों और कहां से जब वो समझने चलते थे, तो उनके पास फुर्सत की तो कोई कमी नहीं थी, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम होते थे। इसलिए हर आदमी अपने ढंग से समस्या को हल करने की कोशिश करता था, और यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में बुनियादी सिद्धांत पर भारी मतभेद मिलते हैं, जो कभी कभी नितांत विरोधी और शत्रुतापूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों में भिन्नता है। विश्व के प्रत्येक भूभाग की अपनी विचार प्रणालियों में मतभेद है। प्राच्य धर्मों में इस्लाम और हिंदू धर्मों में कोई अनुकूलता नहीं है। केवल भारत में ही देखें तो बुद्ध और जैन धर्म कहीं कहीं पर ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग है, जो कि स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे परस्पर विरोधी विश्वासों में बटे हुए हैं। इन सबसे अलग प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन में एक अपने ही ढंग का स्वतंत्र विचार है। चार्वाक ने बहुत पहले से ईश्वर की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रखी है। जीवन और जगत संबंधी आधारभूत प्रश्न पर इन सभी मतों से भिन्नता है, और हर कोई अपने आप को सही मानता है। यही है सारी बुराई की जड़। प्राचीन काल के विद्वानों और चिंतकों के प्रयोगों और उद्गारों को आधार बनाकर अज्ञान के विरुद्ध लड़ने की या लड़ाई लड़ने की इस रहस्यमय समस्या का समाधान खोजने की बजाय हम निकम्मे लोग, और हमने सिद्ध कर दिया कि हम निकम्मे हैं। विश्वास के अपने अपने मतों में अटल और अडिग विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं। इस प्रकार हम मानवीय प्रगति की अवरुद्ध कर देने में दोषी भी हैं। प्रगति से संबंध जो प्रगति के समर्थक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि पुराने विश्वास से संबंधित हर बात की आलोचना करें, उसमें अविश्वास करें और उसे चुनौती दें। प्रचलित विश्वास की एक एक बात के हर कोने अंदर की विवेकपूर्ण जांच पड़ताल उसे करनी होगी। यदि कोई विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार के किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है, तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसकी तर्क पद्धति भ्रांतिपूर्ण, गलत या पथभ्रष्ट और कदाचित हेत्वाभासी हो सकती है, लेकिन ऐसा आदमी सुधर कर सही रास्ते पर भी आ सकता है, क्योंकि विवेक का ध्रुव तारा सही रास्ता बनाता हुआ उसके जीवन में चमकता रहता है। मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि वह दिमाग को कुंद कर देती है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देते हैं। यथार्थवादी होने का दावा करने वालों को सचमुच पुरातन विश्वास को चुनौती देनी होगी। यदि विश्वास विवेक की आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ध्वस्त हो जाएगा। तब यथार्थवादी आदमी को सबसे पहले उस विश्वास के ढांचे को पूरी तरह गिराकर और उसकी जगह एक नया दर्शन खड़ा करने के लिए जमीन साफ करनी होगी। यह तो हुआ नकारात्मक पक्ष। इसके बाद शुरू होता सकारात्मक कार्य, जिसमें कई बार पुराने विश्वास की सामग्री पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जहां तक मेरी बात है, मैं पहले ही कह दूं कि मैं इस विषय का ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्राच्य दर्शन का अध्ययन करूं, लेकिन वैसा ही सहयोग या अवसर मुझे नहीं मिला। मगर जहां तक नकारात्मक पक्ष का संबंध है, मैं पुराने विश्वास में सही होने की बात पर प्रसन्न चिन्ह लगाने का कायल हो चुका हूं। मुझे पक्का विश्वास हो गया है
कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाले किसी चेतना या परम सत्ता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं। प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए उसे मनुष्य की वशवर्ती बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का एक लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतना शक्ति इसके पीछे नहीं। यही हमारा दर्शन है। नकारात्मक पक्ष की ओर हम आस्तिकों के कुछ सवाल पूछते हैं। यदि आपके विश्वास के अनुसार कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी और दुनिया की सृष्टि को बनाया है, तो कृपया यह बताइए उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें तमाम दुख तकलीफ है, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदियों में एक अनंत सिलसिला है और जिसमें एक प्राणी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है? कृपा करके यह न कहिए कि यह उसका नियम है, क्योंकि वह किसी नियम से बंधा हुआ है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। तब तो वह हम जैसा ही एक गुलाम है। कृपया यह भी न कहिए कि उसकी लीला है, उसकी क्रीड़ा है जिसमें उसे आनंद आता है। नीरो ने तो एक रोम को जला दिया था। उसने तो थोड़े से लोगों को ही जाने ली थी। उसने तो पूर्णतः अपने आनंद के लिए कुछ त्रासदियों को जन्म दे दिया था। और इतिहास में उसकी जगह कहाँ है? इतिहासकार उसे किस नाम से याद करते हैं? दुनिया भर की नफरत भरी लानतों पर बरसाई जाती है उस पर। अत्याचारी, हृदयहीन, दुष्ट ने नीरो की प्रशंसा करते हुए पृष्ठ पृष्ठ पर गालियों से भरी कटु निंदाओं के काले शब्द लिखे हुए। एक चंगेज खां था जिसे हत्या का आनंद लेने के लिए कुछ हजार लोगों की जान ले ली थी। हम उसके नाम तक नफरत करते हैं। तब आप अपने सर्वशक्तिमान शाश्वत नीरो को उचित कैसे ठहराएंगे, जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य त्रासदी को जन्म देता है और आज भी दे रहा है? कैसे आप उसके उन दुष्कृत्यों का समर्थन करेंगे जो प्रतिक्षण चंगेज खां के दुष्कृत्यों को मात करते हैं? मैं पूछता हूं, उसने इस दुनिया को बनाया ही क्यों, जो साक्षात नरक है, जो आनंद और तल्ख बेचैनी का घर है? उस सर्वशक्तिमान ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, जबकि उसके पास ऐसी सृष्टि न करने की शक्ति थी? इन सब का औचित्य क्या है? क्या कहा, परलोक में निर्दोष उत्पीड़ितों को पुरस्कार और कुकर्म करने वालों को दंड देने के लिए? अच्छा, तो यह बताइए कि उस आदमी को आप क्या कहेंगे या सही ठहराएंगे जो बाद में मुलायम और आरामदेह मरहम लगाने के लिए अपने शरीर को जख्मों से छलनी कर दी? ग्लेडिएटरों की संस्था के समर्थक और प्रबंधक जो पहले तो लोगों को भूख और क्रुद्ध सेवकों के सामने फेंक देते और बाद में अगर वो लोग जिंदा बच जाते तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होती थी, कहां तक सही थे? इसलिए मैं पूछता हूं कि उस चेतना परम सत्ता ने इस दुनिया में और उसमें मनुष्य की सृष्टि क्यों की? अपने मजे के लिए? तो फिर उसमें नीरो में क्या फर्क है? हिंदू दर्शन के पास और भी कई तर्क होंगे, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों से जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो उनके पास ऊपर के सवाल का क्या जवाब है? आप तो पूर्वजन्म में विश्वास नहीं करते। हिंदुओं की तरह आप तर्क तो नहीं दे सकते कि प्रत्यक्ष रूप से आप निर्दोष लोग इसलिए दुख पा रहे हैं कि पूर्वजन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए थे। मैं तो आपसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिमान ने 6 दिनों तक शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाने की मेहनत क्यों की, और क्यों प्रतिदिन यह कहा कि सब ठीक है? आज उसे बुलाइए, उसे पिछला इतिहास दिखाइए, उसे कहिए कि वह वर्तमान की स्थिति का अध्ययन करे, देखिए वह क्या कहता है, कैसे कहता है सब ठीक है। जेलों की काल कोठरियों, गंदी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में लोग भूखे मर रहे हैं। पूंजीवादी राक्षसों द्वारा रक्त चूसने की प्रक्रिया का धैर्यपूर्वक रिक्त भाव से देखने वाले शोषित मजदूरों, मामूली समझ लिए जाने वाले व्यक्ति को आतंकित कर देने वाली मानवीय ऊर्जा की फिजूल खर्चियों और जरूरतमंद उत्पादकों को बांटने की बजाय अतिरिक्त उत्पादन को समुद्र में फेंक देने जैसे कार्यों को लेकर नरकंकालों की नींव पर खड़े किए गए शाही महलों तक हर चीज उसे दिखाइए, जरा उससे कहलाइए कि सब ठीक है। यह सब क्यों और कहां से आया, यही मेरा सवाल है। आप खामोश क्यों हैं? तो ठीक है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अच्छा हिंदुओं, आप कहते हैं कि लोग आज दुख पा रहे हैं और पूर्व जन्मों के पापी हैं। ठीक है, आप यह भी कहते हैं कि आज के उत्पीड़क लोग पूर्व जन्मों के धर्मात्मा हैं।
इसलिए उनके हाथ में सत्ता है। मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बड़े चालाक थे। उन्होंने इस सिद्धांत को खोज निकालने का प्रयास किया कि जिससे विवेक और अविश्वास के आधार पर की जाने वाली तमाम कोशिशों को दबा दिया जाए। लेकिन आइए विश्लेषण करके देखें कि वास्तव में इस तर्क में दम कितना है। कानून के प्रसिद्धतम जानकारों की राय में दुष्कर्म करने वालों को दी जाने वाली सजा केवल 3-4 उद्देश्यों की दृष्टि से उचित ठहराई जाती है। और ये उद्देश्य क्या है? प्रतिकार यानी बदला लेना, सुधार यानी दोषी व्यक्ति को सुधार कर सही रास्ते पर लेके जाना, और निवारण यानी दंड का भय दिखाकर लोगों को दुष्कर्म से रोकना। प्रतिकार के सिद्धांत की प्रदर्शना तो आज से सभी प्रगतिशील विचारक करते ही रहे। निवारण के सिद्धांत का भी यही असर होने वाला है। एकमात्र सुधार का सिद्धांत इस सार्वभौम और मानवीय प्रगति के लिए अपरिहार्य है। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति को अत्यंत सुयोग्य और शांतिप्रिय नागरिक बनाकर समाज को लौटा दिया जाए। लेकिन अगर हम सभी मनुष्य को अपराधी मान भी लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दी जाने वाली सजा कैसी है? आप कहते हैं कि उन्हें गाय, बिल्ली, वृक्ष, जड़ी बूटी और जानवर बनाकर दुनिया में भेजता है। आप इन सजाओं की संख्या 84 लाख बताते हैं। मैं पूछता हूँ, इसका मनुष्य पर कौन सा सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है? आपको ऐसे कितने लोग मिल सकते हैं या ऐसे लोग मिले हों जो पाप करने के कारण पिछले जन्मों में गधा बने थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों के उदाहरण रहने दीजिए। आपकी पौराणिक कहानियों में उलझने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। आप तो यह बताइए कि क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? लेकिन पाप के अनुसार यह लोगों को ईश्वर द्वारा दी गई सजा है। मैं पूछता हूँ, आप उस अपराध विज्ञानी को, उस विधिवेता या विधायक को कैसे ठीक समझाएंगे या उचित ठहराएंगे जो व्यक्ति को अनिवार्यता और ज्यादा अपराध करने के लिए मजबूर करने वाली सजाएं तजवीज करे? क्या आपके ईश्वर ने इस चीज पर कभी गौर नहीं किया? या उसे भी ऐसी बातों के अनुभव से सीखनी पड़ती है? लेकिन मानवता का अकथनीय दुख झेलकर भी इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी गरीब और अनपढ़ चमार या भंगी के घर में पैदा होने वाले आदमी की नियति आपके ख्याल से क्या होगी? वह गरीब है इसलिए पढ़ लिख नहीं सकता, या ऊंची जाति में पैदा ना हो पाने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ ना मानने वाले उसके स्वभाव के कारण, या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाले उसके साथी संबंधी या साथी संगी उसे नफरत करते हैं इस कारण, और उनको अछूत मानकर अलग थलग रखते हैं इस कारण। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी, उसके साथ किया जाने वाला बर्ताव समाज के प्रति हृदय को कठोर बना देगा। मान लीजिए वह कोई पाप करता है और उसकी सजा कौन भुगतेगा? ईश्वर? वह स्वयं? ये समाज के वो ज्ञानवान लोग घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए? और उन लोगों को सजा के बारे में आप क्या कहते हैं जिन्होंने आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथ यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघल गए गर्म शीशे की धार झेलकर भरना पड़ता था? अगर उनका कोई अपराध था तो उसके लिए जिम्मेवार कौन था और उसका नतीजा किसे भुगतना चाहिए था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने मन घड़त सिद्धांत है। वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हथियाई हुई शक्ति, संपन्नता और श्रेष्ठता को उचित ठहराते हैं। याद आया, शायद अपटन सिंक्लेयर ने सही लिखा था कि आदमी को अमरता में विश्वास करने वाला बना दो, उसके पास धन संपत्ति आदि जो कुछ भी है सब लूट लो, वह उप तक नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपने आप को लूटने में आपकी खुद मदद भी करेगा। धार्मिक उपदेशकों, सत्ताधारियों की मिली भगत से ही जेलों, फांसियों, कोड़ों और सिद्धांतों का निर्माण हो। मैं पूछता हूं, जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं है? इसके लिए तो बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उसके भीतर युद्धोन्माद को मारकर मनुष्य को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचाया? वह अंग्रेजों के मन में
कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा कर देता कि वो हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं, आजाद कर दें। वह तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार और ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस प्रकार सारे मेहनत का स्वर्ग वही क्यों बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दे। आप समाजवाद के सिद्धांत की व्यावहारिकता पर बहस करना चाहते हैं। चलिए मैं एक जिम्मेदारी और सर्वशक्तिमानता पर प्रकाश डालता हूं कि वह अपने आप को व्यावहारिक बना दे। लोग इतना तो मानते हैं कि आम जनता की भलाई के लिए समाजवाद अच्छी चीज है। उसका विरोध करने के लिए उनके पास एक ही बहाना है कि व्यावहारिक नहीं है। तो अपने सर्वशक्तिमान को बुलाइए और उनसे कहिए कि बाकायदा सारी दुनिया में समाजवाद कायम कर दें। अगर आप गोलमाल तर्क देना बंद कीजिए तो चलेंगे नहीं, क्योंकि अब उनका कोई तर्क काम नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शासन का यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर की इच्छा है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम उनका विरोध नहीं करते। वे ईश्वर की सहायता से नहीं बल्कि तोपों, बंदूकों, बमों, गोलियों, पुलिस और फौज तथा हमारी उदासीनता की सहायता से हमें गुलाम बनाए हुए हैं और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर निर्लज्ज शोषण करने का सबसे घृणित पाप समाज के विरुद्ध सफलतापूर्वक करते चले जा रहे हैं। ईश्वर कहाँ है? वह कर क्या रहा है? क्या वह मानव जाति के इन सब दुखों तकलीफों का मजा ले रहा है? तब तो वह नीरो है, चंगेज खां है, उसका नाश हो। क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो दुनिया और इंसान को कहां से पैदा हुआ मानता हूं? ठीक है, बताता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की। उसका अध्ययन कीजिए। निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान पढ़िए। इससे कुछ हद तक आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक संयोग से उत्पन्न निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कब? यह जानने के लिए इतिहास देखिए। इस प्रकार जीवधारी उत्पन्न हुए। उनमें से एक ही लंबे अरसे के बाद मनुष्य का विकास हुआ। डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति पढ़िए और उसके बाद की तमाम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए अनवंतरण संघर्ष से हुई। इस घटना से यह संक्षिप्तम व्याख्या है। आपका दूसरा तर्क यह हो सकता है कि जन्म से ही अंधे लंगड़े पैदा होने वाले बच्चे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं होता तो किस कारण से होता है? जीव विज्ञानी इसकी व्याख्या कर चुके हैं और उनके अनुसार यह महज एक जीव वैज्ञानिक घटना है। उनके अनुसार उनके माता पिता उत्तरदायी होते हैं, चाहे वह गर्भावस्था में बच्चे में ठीक से देखभाल नहीं कर पाते या उस समय बच्चों में होने वाली विकृतियों को जन्म देने वाले और कार्यों के प्रति सचेत ना हो। स्वाभाविक है कि अब आप एक और सवाल पूछेंगे, हालांकि सार्थक एक सवाल बचकाना है। आपका सवाल होगा कि यदि ईश्वर था ही नहीं तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे? मेरा उत्तर फिर भी स्पष्ट है और संक्षिप्त है। लोग जिस तरह भूतों और प्रेतात्मा में विश्वास करने लगे उसी तरह ईश्वर में विश्वास करने लगे। फर्क सिर्फ यह है कि ईश्वर में विश्वास सर्वव्यापी है और इसका दर्शन बहुत विकसित है। कुछ परिवर्तनवादी यह मानते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति शोषकों की चालबाजी से हुई, जो एक परम सत्ता के अस्तित्व का प्रचार करके फिर भी उससे प्राप्त सत्ता और विशेष अधिकारों का दावा करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि उन्हीं लोगों ने ईश्वर को पैदा किया। हालांकि मैं इस मूल बात से सहमत हूं कि सभी विश्वास, धर्म, मत और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं अत्यंत दमनकारी और शोषक संस्था और व्यक्तियों वर्गों के समर्थक बनकर ही रही। राजा के विरुद्ध विद्रोह करना हर धर्म में मुताबिक पाप है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना यही विचार है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियां और कमजोरियों का विचार करते हुए और अपनी सीमाओं का एहसास किया तो मनुष्य को तमाम कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्ण सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्ण जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उससे उच्छल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाली सत्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की होगी। उसे निजी जीवन
मैं अपने निजी नियमों वाले पालनहार जैसे उदारता वाले ईश्वर की कल्पना खूब बढ़ा चढ़ा कर की थी और वैसा ही उसका विशद चित्रण किया गया। उसके क्रोध और मनमाने नियमों की चर्चा करने का इस्तेमाल एक निवारक तत्व के रूप में किया जाता था ताकि आदमी समाज के लिए खतरा न बन पाए। उसके पालनहार जैसे गुणों की चर्चा करके उससे पिता, माता, बहन, भाई, मित्र और सहायक का काम लिया जाता था ताकि आदमी उस भारी मुसीबत में भी काम आए जब सब लोग धोखा देते हैं, जब लोग उसका साथ छोड़कर चले गए हों। तो वह इस विचार से तसल्ली पा सके कि कम से कम एक तो उसका सच्चा मित्र है जो उसकी सहायता करेगा, उसे सहारा देगा और जो ऐसा सर्वशक्तिमान है वो कुछ भी कर सकता है। आदिम युग के समाज में यह चीज सचमुच बड़ी उपयोगी थी। मुसीबत में पड़े व्यक्ति के लिए ईश्वर का विचार मददगार होता था। समाज ने जिस प्रकार मूर्ति पूजा और धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध संघर्ष किया, उसी प्रकार से इस विश्वास के विरुद्ध भी संघर्ष करना होगा। इसी तरह इंसान जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा और यथार्थवादी बनेगा तो उसे अपनी आस्तिकता को झटक कर फेंक देना होगा और परिस्थितियां चाहे उसे कैसे भी भारी पड़े, कैसी भी मुसीबत परेशानी में डाल दें, उनका सामना मर्दानगी के साथ करना पड़ेगा। मेरी हालत ठीक इसी तरह की है। मेरे दोस्तों, यह अहमता नहीं है, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास करने, रोज प्रार्थना करने से, जिसे मैं आदमी का सबसे स्वार्थपूर्ण और घटिया काम समझता हूँ, मुझे राहत मिलती या मेरे हालात और भी बदतर हो जाते। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने साहसपूर्ण सारी मुसीबतों का सामना किया। उन्हीं की तरह मैं भी यह कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर तक फांसी के तख्ते पर भी मर्द की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा रहूं। देखिए, इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होता हूँ। एक मित्र ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं नास्तिक हूं तो उन्होंने कहा कि अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं जनाब, यह नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमान और पस्त हिम्मती का काम समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों से प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। पाठकों और मित्रों, क्या यह अहमता है? अगर है तो मैं इसका हामी हूं।